Class 3rd, welcome to the English Literatures class. We have started chapter number 4 in previous class and the chapter name was The Sandy Road. तो इस चैप्टर में क्या हमने पढ़ा था कि एक देयर वाज अ मर्चेंट हु वांटेड टू सेल हिज गुड्स टू other cities or out of his village. So he started a, a journey with some of his friends, and he also hired a guide for their गाइडेंस की, कोई उनको गाइड कर सके, कोई उनको रास्ता दिखा सके. तो इसके बाद क्या होता है कि वो जो है वो चलते जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं. कल की वीडियो में हमने देखा था. टू देयर दिस में दे हैड नो फूड नो वाटर लेफ्ट विद दैम. यानी कि अब क्या हुआ था, उन्होंने खाना और पानी फेंक दिया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कल हम पहुंच जाएंगे. तो अब उनके पास खाना और पानी नहीं था. दिस इज़ नो टाइम फॉर मी टू ग्रेव, आई हैव टू फाइंड वाटर. अब वो जो मर्चेंट था वो क्या सोच रहा है कि ये मेरे लिए ग्रीव मतलब सैड फील करने का टाइम या दुखी होने का टाइम नहीं है. आई हैव टू फाइंड वाटर, मुझे पानी खोजना है. द कैमल्स कैन नॉट स्टार्ट अनलेस दे गेट वाटर टू ड्रिंक. और उसने क्या कहा कि अब मुझे पानी तलाशना ही पड़ेगा क्योंकि जो कैमल हैं वो बिना पानी के सरवाइव नहीं कर पाएंगे और दे कैन नॉट स्टार्ट विदाउट ड्रिंक. और द मर्चेंट ने ऐसा सोचा. द मर्चेंट दैन गैदर्ड अ फ्यू हेल्पर्स एंड लेफ्ट द कारवां इन द सर्च ऑफ द फूड एंड वाटर. तब मर्चेंट ने क्या किया, कुछ हेल्पर्स को गैदर्ड मतलब इकट्ठा किया और उसने अपने कारवां को छोड़ दिया पीछे. किसकी तलाश में? खाने की में, भोजन और खाने की पानी की तलाश में उसने छोड़ दिया अपने कारवां को और अपने जो हेल्पर्स थे उनके साथ निकल पड़ा. He suddenly spotted a green patch of grass and thought there must be water somewhere below, otherwise the grass could not have survived. देखिए, पानी से ही पौधे जो होते हैं, प्लांट्स वगैरह पानी से ही सर्वाइव करते हैं और पानी की वजह से ही वो ग्रो करते हैं. ठीक है, तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर दैम. तो इसी से उसने, जब उसको एक ग्रीन पैच जो है ग्रास का दिखाई दिया, तो उसने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ कहीं पानी ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये जो घास है, अगर पानी नहीं होता तो ये घास भी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाती. He and his man started digging. He and his man started digging the patch and after much toil struck a rock. और उसने और उसके जो आदमी थे उन्होंने क्या किया, डिगिंग मतलब कि खोदना स्टार्ट कर दिया. पैच को उन्होंने डिग करना स्टार्ट कर दिया. एंड आफ्टर मच टॉयल, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क. टॉयल स्ट्रक अ रॉक, और जब उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया तो फिर क्या हुआ कि जो स्ट्रक एक रॉक यानी कि एक पत्थर या चट्टान टाइप के टकराने की आवाज़ आई. द मर्चेंट बैंड डाउन एंड प्रेस्ड हिज ईयर टू द रॉक. और जब मर्चेंट जो है, बैंड मीन्स झुक कर बैठ गया, नीचे झुका और अपने कानों को उसने किसके पास, रॉक के पास लगाया. ही कॉल्ड दैम, उसने उनसे क्या कहा, I can hear water running under this rock. We must not give up. कि मैं यहाँ पर पानी की आवाज़ सुन सकता हूँ इस चट्टान के नीचे और हमें जो है यानी कि हमें क्विट नहीं करना है, करते रहना है, गिव अप नहीं करना है. Taking a shovel in his hand, he struck the rock with all his. अब जब ऑल हिज मैन, उसने क्या किया, अपने हाथ में एक शॉवल लिया. शॉवल क्या होता है, एक डिग करने की डिवाइस होती है. ये भी एक, इसको हिंदी में शायद बेलचा बोलते हैं और ये जो है खोदने के ही काम में आती है. तो उसने अपने हाथ में शॉवल लिया और उसने स्ट्रक किया रॉक को, उसको स्ट्रक करना स्टार्ट कर दिया. द मर्चेंट वॉज फिल्ड विद होप. अब जो मर्चेंट था वो आशा उसमें जागी क्योंकि होप, उसको एक नई होप जगी कि हाँ पानी मिल जाएगा. Each time the shovel struck the rock, he felt that the next stroke would bring up the water. और जैसे ही वो शॉवल को उससे स्ट्रक करता ना, उसको चोट करता उस पर, तो उसको यही फील होता नेक्स्ट टाइम कि जो नेक्स्ट स्ट्रोक होगा, जो अगला बार वो करेगा, उसके साथ पानी निकल आएगा. He refused to give up, kept up his spirit, seeing him the other also work hard. और उसने इनकार कर दिया कि वो छोड़ेगा नहीं, इस काम को करता रहेगा. अब उसकी ऐसी स्पिरिट देखकर जो और जो लोग थे
उन्होंने भी कठिन परिश्रम उसके साथ करना शुरू। अल्टीमेटली द रॉक ब्रोक डाउन। अल्टीमेटली मतलब आखिरकार या अंत में जो रॉक थी वो ब्रोक डाउन, टूट गई, एंड द होल बिलो वॉज ब्रिमिंग विद वाटर। और जो नीचे जब वो टूटी और जो नीचे उन्हें छेद दिखाई दे रहा था वो पानी से भरा हुआ था। दे प्लेस्ड अ फ्लैग नियर द वाटर होल सो दैट अदर पासिंग ट्रेवलर, उन्होंने क्या किया कि दे प्लेस्ड अ फ्लैग, एक झंडा वहाँ पर, फ्लैग वहाँ पर उन्होंने लगा दिया ताकि जो दूसरे पासिंग ट्रेवलर वहाँ से जो निकल कर जाएं, दे वुड ऑल्सो फाइंड द वाटर आफ्टर सनसेट। दे रीच द टाउन इन द मॉर्निंग, और दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन एंड रीच द टाउन इन द मॉर्निंग। और जब सनसेट हो गया तो उन्होंने अपनी जर्नी जो है अगेन स्टार्ट कर दी, और दूसरी सुबह वो कहाँ पहुँच गए, टाउन में पहुँच गए। दे सोल्ड द गोड्स एट अ ह्यूज प्रॉफिट एंड हैप्पीली रिटर्न टू देयर विलेज। और उन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छे प्रॉफिट पर अपनी चीज़ों को उन्होंने बेचा और वापस खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। तो स्टोरी में क्या मैसेज छुपा है कि हमेशा देखो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैप्टन को अपनी टीम वर्क के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी यही मैसेज है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जो कैप्टन है, अगर आप इफ़ यू आर लीडिंग अ टीम, तो आपको जो है हमेशा पेशेंस रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, होप रखनी चाहिए और हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए।